के हल्द्वानी में मिलावटी खाद्य उत्पादों के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख जारी है। नकली आइसक्रीम फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब डिटर्जेंट से नकली जूस बनाना रही फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया, जहां पर मेरठ निवासी द्वारा संचालित इस फैक्ट्री को बिना लाइसेंस और मानकों के उल्लंघन पर सील कर दिया गया, जिस पर कि एसडीएम हल्द्वानी ने कहा है कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर नकली खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी। जूस फैक्ट्री मिली है जो भी कि मिस ब्रांडिंग करते हुए फर्जी नामों की, बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अनुभव के, बिना आपके फूड ग्रेड की सामग्री के उत्पादन कर रहा था। उसमें भी फूड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है एवं उसके अलावा उसमें सीजर की कार्रवाई भी की गई है। लगातार ऐसी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भविष्य में भी की जाएंगी। देख भी लिया होगा कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो हल्द्वानी का निवासी नहीं है, उसका ना सत्यापन हुआ है जो मुझे जानकारी मिली है, न उसके बाद कोई भी किसी प्रकार को कोई लाइसेंस है, न कोई उसके पास अनुमति है। इसी कारण से मैंने कहा था कि भाई हल्द्वानी में जितने लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, वो लोग कौन आ रहे हैं। इसी कारण से मैंने जो चौसला का मुद्दा उठाया वो भी इसी कारण से उठाया कि आखिर वो 68 लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। ये नकली सौदागर आते कहाँ से, इसकी जांच होनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नकली सौदागर हम लोगों के जो स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके चले जाते हैं, तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। प्रशासन इस तरीके की जो आजकल कार्यवाही कर रहा है, कम से कम इसको विस्तृत रूप से करना चाहिए। और ऐसे कई सौदागर इस हल्द्वानी में घूम रहे हैं, हल्द्वानी के पूरे उत्तराखंड में ऐसे सौदागर घूम रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं जाँच होनी चाहिए और इनके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। खाली इनके ऊपर छोटी मोटी कार्यवाही करके छोड़ देना कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा देने के समान है, क्योंकि फिर नए रूप में कोई नया कारोबार कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे कम से कम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जो नकली जो भी कारोबार कर रहा है, क्योंकि देखिए इससे हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। आज चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत हो, या कोई किसका लीवर डैमेज हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मानवीय उसके भी खिलाफ है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नकली सामान बेचने वाले लोग खुलेआम इस तरीके का धंधा कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बेखौफ हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैं देख रहा था एक वॉशिंग पाउडर से जो जूस बनाने की फैक्ट्री थी, वो जूस बनाने की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, उससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना फर्क पड़ेगा। उसके साथ साथ 2-3 दिन पहले और देख रहा था कि आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो बाहरी लोग हैं, ये आ रहे हैं, तो प्रशासन इनका सत्यापन क्यों नहीं कर रहा है। और अगर कर भी रहा है, जो मीडिया पर प्रशासन